तो आज हम उस गेमिंग तहलके की बात करेंगे जिसने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। जरा सोचो, वो गेम जो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा था, रातों की नींद छीनकर तुम अपनी ड्रीम टीम बनाते थे, हर खिलाड़ी के आंकड़े दिमाग में बैठाते थे, जीत की उम्मीद में आंखें चमक गई और अचानक खबर आई कि वो सब अब बंद। तुम्हारा दिल कितना टूटेगा। क्या फैंसी क्रिकेट, ड्रीम 11, MPL, माई 11 सर्किल जैसी ऐप भारत में सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर रह जाएंगी? क्या सरकार ने लाखों युवाओं के सपने को कुचल दिया है? या सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद की लौ अभी जल रही? ये नया ऑनलाइन गेमिंग कानून सिर्फ कागजों का नियम नहीं बल्कि लाखों जिंदगियों के जुनून और रोजी रोटी का सवाल है। तो चलिए इस तूफान की पूरी कहानी को नए जोश और अंदाज में खोलते हैं। सवाल वही, क्या ड्रीम 11 अब सिर्फ ख्वाब बनकर रह गया? अब बात करते हैं उस कानूनी भूचाल की जिसने ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। अगस्त 2025 में केंद्र सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 पास किया, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। यह कानून साफ कहता है कि कोई भी गेम हो, चाहे वो स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड, जिसमें असली पैसों का दाव लगे, भारत में गैर कानूनी है। यानी ड्रीम 11, MPL, माई 11 सर्किल जैसी ऐप पर रियल मनी गेमिंग का खेल खत्म। विज्ञापनों पर रोक, पेमेंट सिस्टम बंद और IT एक्ट के तहत गैर कानूनी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का अधिकार जो है वो सरकार के पास है। ये कानूनी स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग्स को तो बढ़ावा देता है, लेकिन फैंसी क्रिकेट जैसी रियल मनी गेम्स को जड़ से उखाड़ फेंकता है। सरकार का तर्क युवाओं को लत, वित्तीय नुकसान, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद फाइनेंसिंग से बचाना है। आंकड़े बताते हैं पिछले 3 साल में 32 सुसाइड इन गेम्स से जुड़े हैं और हर साल 45 करोड़ लोग 20,000 करोड़ हार जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ कंपनियों का मसला नहीं, लाखों प्लेयर्स की जिंदगी दांव पर है। ड्रीम 11 ने 22 अगस्त को ही पैड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए, फ्री टू प्ले मोड पर शिफ्ट हो गया और BCCI ने IPL से स्पॉन्सरशिप डील तोड़ दी। कंपनियों ने कहा, हम कानून मानेंगे, प्रोग्रेसिव रेगुलेशन बेहतर होता लेकिन कंप्लाई करेंगे। माई 11 सर्कल, MPL ने भी RMG सस्पेंड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 8 सितंबर को दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से 100 याचिकाएं ट्रांसफर हुई। सवाल यही है कि क्या बैन संवैधानिक है? क्या स्किल बेस्ड गेम जुआ है? सुनवाई अक्टूबर में संभव है। पिछले 10 सालों में ऑनलाइन गेमिंग ने भारत में तूफान मचाया। सस्ता डाटा, हर हाथ में स्मार्टफोन और फैंसी क्रिकेट का जादू। ड्रीम 11, MPL, माई 11 सर्किल ने करोड़ों को सपना दिखाया कि क्रिकेट का शौक कमाई का रास्ता बन सकता है। 2018 में IPL टाइप ने ड्रीम 11 को हर क्रिकेट फैन का चहेता बना लिया। लोग दिन रात टीम बनाते, पॉइंट्स चेक करते। 2023 तक ये इंडस्ट्री $10 मिलियन की थी, लाखों जॉब्स दे रही थी। लेकिन 2025 के इस कानून ने सब उलट दिया। केंद्र बनाम राज्य का टकराव फिर भड़का। संविधान में जुआ राज्यों का विषय है। नागालैंड, सिक्किम ने स्किल गेम्स को लाइसेंस दिया, तमिलनाडु में बैन। सुप्रीम कोर्ट ने 2021-22 में कहा था फैंसी स्पोर्ट्स स्किल बेस्ड है, जुआ नहीं। लेकिन नया कानून इस फर्क को मिटाता है। पैसे लगा तो गैर कानूनी। राज्यों ने इसे अपने अधिकारों पर हमला बताया और मामला कोर्ट पहुंचा। ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं। भोपाल के राहुल शर्मा, जिन्होंने 3 साल फैंसी से घर चलाया, अब कहते हैं बैन ना हटा तो नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। दिल्ली की सीमा वर्मा बोली, मैंने क्रिकेट नॉलेज से कमाया, जुआ नहीं। सरकार ने बिना सोचे बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियां छाई। इंडस्ट्री चिल्ला रही है, हम जुए से अलग हैं, स्किल और स्टैट्स पर चलते हैं। बैन से 25,000 करोड़ का निवेश, 2 लाख नौकरियां, 4 लाख कंपनियां खतरे में है। एक्स वाइस प्रेसिडेंट स्मृति सिंह चंद्रा ने कहा, यह हार्ट ब्रेकिंग है। फैंसी को आर्टिकल 1991 के तहत स्किल माना गया था। सरकार कहती है जुआ खत्म करो, युवाओं को बचाओ, टैक्स चोरी रोको। विपक्ष तंज कसता है, शराब तंबाकू बिक रहे हैं जो जहर नहीं है, गेमिंग को क्यों निशाना? तो आगे क्या? 1 अक्टूबर को कानून लागू होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से आसपास अगर स्किल चांस का फर्क माना गया तो राहत मिलेगी। कंपनी पुराने जजमेंट्स के आधार पर लीगल चैलेंज की सोच रही। फिलहाल ई स्पोर्ट्स को पुश ट्रेनिंग अकेडमी, इवेंट्स, टेक इनोवेशन, लेकिन फैंसी क्रिकेट का फैन बेस गुस्सा है। ये तूफान गेमिंग का नहीं, डिजिटल इंडिया के भविष्य का सवाल। क्या इनोवेशन को बूस्ट देंगे या बैन से पीछे धकेलेंगे? उम्मीद बाकी है ड्रीम 11 की वापसी। लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।